Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Notes by Ankita. Myself Ankita Sharma. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनिलेशन इफेक्ट रहेगा और इसी में हम कुछ और रिएक्शंस भी देख लेंगे। ये आपके एरोमेटिसिटी का लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि आपका एनिलेशन इफेक्ट में ये कहाँ पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑन फ्यूज सिस्टम and whenever it is there the aromaticity will decrease. ठीक है, और what will happen in the annihilation effect? The partial loss of local aromaticity of some ring to adjacent ring in fuse system. That means क्या होता है सिंपली कि आपका जो भी सिस्टम है, जैसे मान लो 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, ठीक है, वो पहले थी एरोमेटिक। ओके, जैसे मान लो कि आपके नाइट्रोजन है तो ये पहले एरोमेटिक है। ओके, जब इसी के बगल में आपका बेंजीन अटैच हो जाए, ठीक है, या कोई अदर एरोमेटिक सिस्टम अटैच हो जाए, तो ये जो एडजेसेंट वाली रिंग होती है ना, वो क्या करती है, बगल वाली रिंग की एरोमेटिसिटी को विड्रॉ कर लेती है अपनी तरफ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड वाले केस में सिर्फ एक रिंग अटैच है, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है इस 5 मेंबर की। उसी तरीके से यहाँ पे दो बेंजीन रिंग इस 5 मेंबर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो 5 मेंबर रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका सिस्टम कैसे एरोमेटिक बन रहा है। सो आपको उस केस में यहाँ पे बताना है कि ए, बी और सी में कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक होने का मतलब क्या है कि सभी के पास H अटैच है। ओके, आप कोई बेस ऐड करोगे, बेस ऐड करने के बाद यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है, आपका H+ निकलने के बाद सभी सिस्टम से, और इस सिस्टम पे जो फिर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि सब प्लस फॉर्म पे जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली वही बना देती हूँ, H+ निकाल के आपके सिस्टम पे माइनस। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा जो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, या सबसे ज्यादा जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैंने बताया कि एरोमेटिसिटी कम हो जाती है जब भी आपका इसके रेफरेंस में बात हो रही है, ए के रेफरेंस में, और इसमें एक बेंजीन और यहाँ दो बेंजीन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में कोई भी ऐसी रिंग है नहीं जो इसकी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे। दैट मीन्स यहाँ पे आराम से कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है, इजी है। ओके, सेकेंड वाले केस में अगर आप देखो तो इसके बेसिकली कॉन्जुगेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो 5 मेंबर रिंग की एरोमेटिसिटी है वो आपका ये जो बगल में बेंजीन रिंग अटैच्ड है वो उसकी एरोमेटिसिटी को थोड़ी विड्रॉ कर रहा है, और इस केस में और ज्यादा विड्रॉ हो रही है। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कहाँ है रिंग मेरी, एक एक केस में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा वही एसिडिक होगा जो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर कौन सा सबसे ज्यादा शो करेगा? ए वाला। ओके, तो आपका ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद बी एंड देन सी, और यही आपके एरोमेटिसिटी के लिए भी ऑर्डर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल, इसमें आपको बताना है डोनर एबिलिटी। ओके, तो जैसे ऊपर वाला सिस्टम था, जस्ट इसका ये आपके रेफरेंस कंपाउंड है फॉर दिस वन। ओके, तो देखते हैं ये लोन पेयर आराम से इस तरीके से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। बट सेकेंड वन वाले केस में क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब ये जो कॉन्जुगेशन है इसको, इफेक्टिव कॉन्जुगेशन को थोड़ा कम कर रहा है ना, मतलब एरोमेटिसिटी इस रिंग से बेंजीन जो है वो विड्रॉ कर रहा है। ओके, कम कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो कंप्लीट पार्शियली क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब ये आराम से दे सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ले रहा है, तो ये इतना अच्छा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसकी डोनर एबिलिटी कहेंगे कि ज्यादा है? डोनर एबिलिटी आपके बी वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए।
और एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? एरोमेटिक कैरेक्टर, तो एरोमेटिक कैरेक्टर आपके, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, तो एरोमेटिक कैरेक्टर ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ आपके साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम दिया गया है, विच इज क्या, विच इज योर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी बताया है और कराया है कि जब भी ऐसा कुछ आए, आपको मेटल से रिएक्शन देखने को मिले, तो उस केस में जो एंटी एरोमेटिक होता है वो तो एरोमेटिक बन जाता है, और एरोमेटिक क्या बन जाता है, एंटी एरोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके का सिस्टम बन जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा, क्योंकि पहले तो आप इसको क्या करोगे, पहले सिंपली बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड जो है वो हटा के माइनस और प्लस लगा दो, फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एक रेडिकल बनाएगा। ठीक है, फिर फर्दर टू इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो सिस्टम ओवरऑल कैसा बन रहा है, सिस्टम ओवरऑल एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, तो जब भी एंटी एरोमेटिक हो, मेटल ऐड करोगे, तो एरोमेटिक बनेगा। ओके, सेकेंड वाला केस, क्योंकि मैंने बताया फ्यूज्ड जब भी सिस्टम हो जाता है तो प्लेनर हो जाता है। अब हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है। ऑड मतलब एरोमेटिक, सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। ओके, दो इलेक्ट्रॉन्स दोगे आप, किसी भी एक बॉन्ड को क्या करो, इस तरीके से ब्रेक कर दो। ठीक है, तो एक पे माइनस कर दो, दूसरे पे प्लस कर दो, और फिर ओवरऑल सिस्टम को क्या बना दो, उसी तरीके से जैसे ऊपर वाला एग्जांपल किया है वैसे ये वाला भी कर लो। तो जहां पे प्लस था वहां पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिस्टम कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो मतलब अगर एरोमेटिक हो, आप उसमें मेटल ऐड करोगे, तो वो बनेगा एंटी एरोमेटिक। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी जैम में पूछा जा चुका है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जिसमें आपका ये जो सिस्टम है वो क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। ओके, दिस इज योर साइक्लोपेंटाडाइन, और यहाँ पे मेरा सिस्टम दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन ब्रेक है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है, अगर हम इसको किसी तरीके से sp2 बना दें, तो ये मेरा सिस्टम कैसा बन जाएगा, ये मेरा सिस्टम बन जाएगा वापस से एरोमेटिक जैसा, राइट। तो क्या किया जाए, तो जब Na से रिएक्शन करता है तो Na क्या बनाता है, Na प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ से H अगर प्लस के फॉर्म पे निकल जाए, ठीक है, तो H अगर आपका यहाँ जो H है वो H प्लस के फॉर्म पे निकल जाए, तो यही प्लस क्या करेगा, Na के, जब Na प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब सिंपली आपके यहाँ वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सोडियम रिएक्शन कर लेता है तो इस केस में मेरा सिस्टम क्या बन जाता है, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सिस्टम बन जाएगा आपका ऐसा। ओके, और इस टाइम पे, इस टाइम पे ये कैसा है, ये 1 2 3 ऑड, मतलब एरोमेटिक बन गया है ये सिस्टम। ठीक है, तो आपको समझ में आया, यहाँ पे जो H है वो सिंपली H प्लस फॉर्म पे निकल रहा है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। इसी वजह से ये रिएक्शन क्या है, फेवरेबल है।
नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन के केस में हमें ये सिस्टम दिया गया है और ये Li क्या है? Li इज योर मेटल विच विल गिव Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो Cl है, ठीक है, ये Cl सिंपली LiCl बना लेगा। तो इस तरीके का सिस्टम बनेगा। पहले 3 मेंबर्ड रिंग होती है, वो आपके 8 मेंबर्ड हो चाहे आपका 6 मेंबर्ड हो, इनके साथ अनस्टेबल होती है। और आप आगे के केस में देखोगे, जब मैं आपको आगे रिएक्शन पढ़ाऊंगी, तो उस केस में जब भी आपके रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग आपकी एक्सपैंड करती है। तो यहाँ पे भी क्या करेगी? रिंग एक्सपैंड करेगी। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी? पहले तो 8 थी। ओके, तो अगर मैं यहाँ बॉन्ड खींच दूं तो फिर से 8 बन जाएगी। और क्योंकि एक कार्बन क्या हो रहा है, यही वाला कार्बन और इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको ऐसे कर दो आप। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो वहां तो आ जाएगा आपके बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर लेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एरोमेटिक जैसा। ओके, अगला केस देखते हैं। किसी भी एक बॉन्ड को आप क्या करो? ब्रेक कर दो। ठीक है, एक माइनस प्लस लगा दो, और बाकी सिस्टम जो आपका प्लस आया था जिस पे, उस पे क्या आ जाएगा? Li की वजह से माइनस। माइनस, और प्लस वाले सिस्टम पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। ओवरऑल कंपाउंड अगर आप काउंट करोगे तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे, और ऑड मींस एरोमेटिक। ओके, सो नॉन एरोमेटिक से कैसा बन गया सिस्टम? एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है आपके? नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो वाले केस में ये इसमें से कोई एक जो है -H+ या फिर H-, जब इस सिस्टम से बाहर हुआ, ठीक है, दिस इज योर नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, नॉन एरोमेटिक इस वजह से ये फ्यूज्ड है, नो डाउट, बट आप यहाँ ध्यान भी तो दो कि यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, और इस सिस्टम से अगर H+ या H- बाहर हो, तो दोनों ही केस में सिस्टम मेरा एरोमेटिक बनता है। ठीक है, सिस्टम कैसा बनता है? एरोमेटिक बनता है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके गेट में पूछा जा चुका है, गेट 2020 में। ओके, तो यहाँ से आपके क्या गया है? यहाँ से गया है H+, मान लो आपको पहली बार में यहाँ पे से H+ गया है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल सिस्टम कैसा है? 14 इलेक्ट्रॉन वाला, और 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब एरोमेटिक। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि कैसे आपको मैं एरोमेटिक कह रही हूँ, क्योंकि ये देखो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ओके, और जो फाइनल सिस्टम बन के आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। आप चाहो तो इसके इस तरीके से दिखा सकते हो कि फाइनल ये आ रहा है। सो रेजोनेंस इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं फाइनल आपके इस कार्बन तक से। फिर उसके बाद फिर फर्दर क्या कर सकते हैं? फर्दर ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व दिख रहा है, राइट? तो पूरी तरीके से ये रिंग जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है।
और नेक्स्ट वाले केस में जब H माइनस आप निकाल रहे हो तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगा। ठीक है। और फिर वैसे ही आप दिखा सकते हो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो इस तरीके से। तो फाइनल इस तरीके से आपको सिस्टम बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और ऐसा सिस्टम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मूवमेंट दिखाया है उसी तरीके से बॉन्ड भी दिखाना चाहिए। राइट। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ। ओके। 12 इलेक्ट्रॉन विच मीन्स एरोमेटिक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो में या प्रीवियस किसी भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दें, और आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।